ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 2 महीने के लिए नायब सदर मोहम्मद मुखबर को मुल्क का उबूरी सदर तैनात कर दिया है। अब 50 दिन के अंदर अंदर ईरान में नए सदर के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क में 5 रोज़ा सोग का भी ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अचानक मौत को ईरान की अंदरूनी सियासत के लिए धचके के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां ईरान को अगले साल मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन में जाने के बजाय अब फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और इन हालात में इलेक्शन में जाना पड़ेगा कि जब ईरान को अंदरूनी और बैरूनी मुहाज़ों पर चैलेंजेस का सामना है। इसराइल के साथ ईरान की कशीदगी उरूज पर है। हाल ही में जंग छिड़ने के खतरात पैदा हो गए थे। साथ ही अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को मुआशी मसाइल और अवामी दबाव का सामना है। जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बहुत करीब समझा जाता था और उन्हें सुप्रीम लीडर का मुमकिन जानशीन करार दिया जा रहा था। इसलिए इब्राहिम रईसी की मौत को ईरान के इनकलाबी रजीम के लिए धचका करार दिया जा रहा है और उनकी पॉलिसीज़ के तसलसल के हवाले से बज़ाहिर एक खला पैदा होता नजर आ रहा है, जिसे फौरी तौर पर पुर करना ईरान के लिए चैलेंज करार दिया जा रहा है। ईरानी सदर के हादसे में मौत पर दुनिया भर से ईरान को ताज़ियती पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की आला शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान में आज सोग मनाया गया और कल भी सोग का ऐलान किया गया है, जबकि अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने हादसे की वजह हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी को करार दिया है, जबकि साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे की एक वजह अमरीकी पाबंदियों को करार दिया है और कहा है कि अमरीकी पाबंदियों से ईरान को हवाबाजी की जदीद सहूलतों तक रसाई नहीं मिल सकी है। हवाबाजी से मुताल्लिक पुर्जों पर अमरीकी पाबंदियाँ सदर रईसी के हादसे की वजह बनी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को कल हादसा उस वक्त पेश आया जब वो ईरान और आज़रबाईजान की सरहद पर आज़रबाईजान के सदर के साथ मिलकर डैम का इफ्तिताह करने के बाद ईरानी सूबे मशरिकी आज़रबाईजान से हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस तब्रेज़ जा रहे थे। लेकिन उस वक्त मौसम शदीद ख़राब था और बारिश हो रही थी। ईरानी सदर के काफ़िले में 2 और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे, मगर उन दोनों हेलीकॉप्टर्स ने सख्त मौसमी हालात के बावजूद महफूज लैंडिंग की। मगर जिस हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं, उसका अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए कई घंटों तक 40 से ज़ायद टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन ख़राब मौसमी सूरत हाल की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं और ताख़ीर भी हुई। तुर्की और रूस की रेस्क्यू टीम्स और ड्रोन्स ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और फिर आज सुबह ईरानी हुकाम ने ऐलान किया कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का पता चल गया है, मगर उसमें ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 9 अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया गया, जिनमें सदर इब्राहिम रईसी के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरिकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर मालिक रहमती, तब्रेज़ के इमाम जुमा और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली उल हाशिम भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के लिए इब्राहिम रईसी को सबसे मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था, जिन पर आयतुल्लाह खामनाई बहुत एतमाद करते थे। रॉयटर्स में शाया होने वाले एक तज्ज़िये के मुताबिक इब्राहिम रईसी वो शख्सियत थे जिन पर आयतुल्लाह खामनाई भरोसा करते थे और वो सुप्रीम लीडर की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने की अहलियत रखते थे। इसलिए वो आयतुल्लाह खामनाई के बाद अगले सुप्रीम लीडर बनने के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे। जबकि BBC में शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान में ताकत के मरकज़ के बहुत करीब थे और इम्कान था कि वो आला तरीन मकाम यानी अगले सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। मगर एक अफसोसनाक वाक़े ने ऐसा होने नहीं दिया। इतवार को ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में अचानक मौत ने 85 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के हवाले से अफवाहों को हवा दी है। मौजूदा सुप्रीम लीडर की सेहत तवील अरसे से तवज्जो का मरकज़ रही है। ईरान के सख्त गीर सदर की अफसोसनाक और गैर मुतवक्के मौत ईरानी पॉलिसी को ज़्यादा तब्दील नहीं करेगी, मगर ये ईरान के निज़ाम के लिए एक इम्तिहान साबित होगा। साथ ही इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मजलिस खबरगान रहबरी में एक अहम पोजीशन भी खाली हो गई है, जो नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। इब्राहिम रईसी 2021 में एतदाल पसंद हसन रूहानी के बाद ईरान के सदर मुंतखब हुए थे, मगर उस इलेक्शन को मुतनाज़ इलेक्शन करार दिया जाता है और इब्राहिम रईसी को जिताने के लिए धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही एतदाल पसंद नज़रिए के हामिल कई मजबूत उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था। बहुत से ईरानी शहरियों ने वोट ही नहीं दिया था, जिससे इब्राहिम रईसी की कामयाबी का रास्ता हमवार हुआ था। इब्राहिम रईसी के दौरे हुकूमत में कई गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें एक तवील अरसे बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने समेत ईरान के अंदर ख़वातीन से मुताल्लिक पॉलिसीज़ पर एक बड़ी मुज़ाहमती तहरीक भी शामिल थी। जबकि सबसे अहम पेशरफ्त ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से गुज़िश्ता माह सामने आई, जिसके नतीजे में दुनिया
एक बड़ी जंग के दिहाने पर पहुंच गई थी, मगर फिर कशीदगी कम हो गई। पहले 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में 13 अफराद मारे गए, जिनमें पासदारान इनक़िलाब की अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल थे। जनरल ज़ाहिदी के साथ जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी उस हमले में मारे गए थे। जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी शाम और लेबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे और उन्होंने शाम में बशारुल असद और लेबनान में हिज़्बुल्लाह को अस्करी मदद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। साथ ही उन्हें ईरान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान राब्ता कार समझा जाता था। जनवरी 2020 में अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया था और उनके बाद रज़ा ज़ाहिदी ऐसे किसी हमले का निशाना बनने वाले अल-कुद्स फोर्स के सबसे सीनियर रुकन थे। दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर उस हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर हुक्काम की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे वो अपनी कार्रवाई पर पछताएगा। जिसके बाद 12 और 13 अप्रैल की रात को ईरान ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए और ख़ासतौर पर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर कार्रवाई की गई थी, जबकि इसराइल ने दावा किया कि 99% ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया था। सिर्फ एक एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा था, जबकि एक बच्ची जख्मी हुई। इसके बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई की धमकियां देता रहा और ईरान खबरदार करता रहा। दुनिया भी इसराइल को रोकने की कोशिशें करती रही, मगर फिर इसराइल ने 19 अप्रैल को 6 दिन बाद महदूद पैमाने पर ईरानी सरजमीन के अंदर इस्फहान शहर में कार्रवाई कर दी और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल ने इस्फहान शहर में मिसाइल से हमला किया है, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर उसे इसराइल का ईरान के लिए पैगाम करार दिया गया। लेकिन खुद इसराइल ने सरकारी सतह पर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि ईरान का कहना था कि ये मिसाइल हमला नहीं था, बल्कि 3 ड्रोन्स फिजा में घूम रहे थे जिन्हें मार गिराया गया और बज़ाहिर ये कार्रवाई अंदरूनी दरअंदाजी थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर के बाद गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ इब्राहिम रईसी की हुकूमत आगे आगे रही। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतहरिक नजर आए। गजा जंग के दौरान उन्होंने मुतादिद ममालिक का दौरा किया, आलमी फोरम्स पर गजा में जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाते रहे। इसके अलावा ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाज, जिनमें लबनान की हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, वो इसराइल के खिलाफ हमास की मदद कर रही थी। खुद ईरान के हवाले से भी खबरें आती रहीं कि ईरान हमास को अस्करी और माली ताउन फराहम करता रहा है और ये मामलात इब्राहिम रईसी के सदर बनने से पहले से जारी हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इब्राहिम रईसी के दौर में ईरान के मशरिक़ वस्ता में नज़रियाती हरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी हैरानकुन तौर पर मामूल पर आ गए थे और सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। गुज़िश्ता साल मार्च में चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए रजामंद हो गए और इससे पहले इब्राहिम रईसी ने चीन का दौरा किया था। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात 2016 में उस वक्त मुअत्तिल हो गए थे और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी, जब 2016 में सऊदी अरब में शिया आलिम दीन शेख नमर को फांसी दी गई। तो उसके रद्द-ए-अमल में ईरान में मुजाहिरीन ने सऊदी सिफारत खाने पर हमला कर दिया था और बदले में सऊदी अरब ने ईरानी सिफारती अमले को मुल्क से निकाल दिया था, जिसके बाद 7 साल तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा रहे। मगर फिर मार्च 2023 में चीन की कोशिशों से न सिर्फ सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, बल्कि दोनों ममालिक की आला क़यादत के दौरे भी शुरू हो गए। पहले जून 2023 में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरान का दौरा किया। फिर अगस्त 2023 में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, जो कल हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त खुद इब्राहिम रईसी का सऊदी अरब का दौरा था, जो उन्होंने नवंबर 2023 में गजा में जंगबंदी के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किया था और इसे मशरिक़ वस्ता के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। और फिर हाल ही में गुज़िश्ता माह ईरान से पहला ग्रुप उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ और अहम बात यह है कि रवा साल अप्रैल में जब इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया तो सऊदी अरब ने भी इसकी मजम्मत की थी। इसके अलावा रवा साल जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी सूरत हाल कशीदा हो गई थी, मगर फिर गुज़िश्ता दिनों इब्राहिम रईसी ने खुद पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जनवरी में सूरत हाल उसत कशीदा हो गई थी जब ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के एक सरहदी गाँव पर मिसाइल हमला किया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। ईरानी हुकाम से जवाब तलबी की गई और इस हमले को इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया गया। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में जैश उल अदल नामी अस्करियत पसंद गिरोह के 2 अहम ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए तबाह किया गया है, जो ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। मगर फिर 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और ईरान की कार्रवाई का जवाब दे दिया। फिर दोनों ममालिक की अलग क़यादत सूरत हाल को मामूल पर ले आई, जिसके बाद 22 अप्रैल को मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का इजहार किया गया।
मगर इब्राहिम रईसी को सिर्फ बैरूनी चैलेंजेस का ही सामना नहीं रहा, बल्कि उनके दौरे सदारत में अंदरूनी लिहाज से भी उन्हें सख्त दबाव और मुज़ाहमत का सामना रहा। ईरान में सितंबर 2022 के बाद ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एक बड़ी मुज़ाहमती तहरीक शुरू हुई थी, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी। इस एहतजाजी तहरीक की वजह मुबैना तौर पर ईरानी अखलाकी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी नामी 22 साल की लड़की की हलाकत थी, जिन्हें पुलिस ने पर्दे के हवाले से कानून की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान भर में एहतजाज और मुजाहरे हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों ने रिशाइदीन का इल्ज़ाम था कि महसा अमीनी को तेहरान से गिरफ्तारी के बाद पुलिस वैन के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उनकी जान चली गई। मगर पुलिस इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रही थी और उसका मौक़िफ़ था कि महसा अमीनी को हिजाब के बारे में तालीम देने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो ईरान में तमाम ख़वातीन के लिए पहनना लाजमी है, लेकिन वो अचानक दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। पुलिस और हुकाम का यह मौक़िफ़ था, मगर महसा अमीनी के अहले खाना का कहना था कि वो एक सेहतमंद नौजवान थी और उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ जाता। मगर इस वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली और इब्राहिम रईसी की सख्त गिर हुकूमत पर ना सिर्फ अंदरूनी लिहाज से दबाव बढ़ रहा था, बल्कि दुनिया भर से ख़वातीन के हुकूक़ और इससे जुड़े हुए ईरान के सख्त कवानीन के हवाले से ईरानी हुकूमत पर तनकीद बढ़ रही थी। जिसके बाद ईरान में गिरफ्तारियाँ और क्रैकडाउन किया गया, सज़ाएँ दी गई और आज ईरान में जहाँ 2 महीने के लिए बुरी हुकूमत कायम हो गई है, तो सवाल ये उठ रहा है कि इब्राहिम रईसी जैसे सख्त गिर इनकलाब के हामी और सुप्रीम लीडर के करीब समझे जाने वाले लीडर की मौत से ईरान की दाखिला और खारजा पॉलिसीज़ पर कितना असर पड़ेगा।